Alright, so everyone, hello, welcome to Leading Good Lives. मेरा नाम है सिमरता और मेरे साथ लेडी इन रेड हिमाद्री जुड़ चुकी हैं, जो एक बहुत ही अमेजिंग थेरेपिस्ट हैं. एंड आज का जो शो है उसमें हिमाद्री सेल्फ सैबोटाज की बात करने वाली हैं. नाउ बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज सीरियस थिंग्स, हिमाद्री, आई वुड वांट टू थैंक यू कि आप आए हैं यहाँ पे चिंगारी लाइव रूम्स पे इन एसोसिएशन विद गुड लाइव्स. ये हम शो करते हैं. यहाँ हमारा इंटेंशन क्या है? लोगों की जिंदगियां और गुड और खूबसूरत बनाना, राइट? That's actually the whole point. बहुत सारी चीजें होती है इन लाइफ जो एक्चुअली हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो बेसिक्स है वो हमें उसके बारे में इतना पता नहीं है क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया. तो आई थिंक विद दिस अपॉर्चुनिटी आई गेट अ चांस टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड ऑफ कोर्स उनसे कुछ सीखने को मिलता है, खुद कुछ बताने को मिलता है जो प्रॉब्लम मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करी है सीखने के लिए. तो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग एंड आई लव दिस एक्सचेंज ऑफ इंटरेक्शन वी हैव एवरी वीक. Absolutely. We have some comments also over here. Vihan is super excited about this session और अंसार अली और योगा विद अशोक ने हमें कुछ गिफ्ट्स भी भेजे हैं. सो थैंक यू गाइस. दो तीन चीजें ये सेशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी. कमेंट्स लिखते रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए. हिमाद्री एक बहुत ही जानी मानी और एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट हैं. तो अगर उनसे आपको कोई अपने मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रश्न पूछना है, आप वो कमेंट में लिख सकते हैं. और साथ ही साथ इंटरेक्शन जो है गिफ्ट्स और कमेंट्स का ये जारी रहेगा, तो हम दोनों को भी मजा आएगा. हमें लगेगा कि हमारा जो पर्पस है यहाँ पे आपसे बात करने का वो सॉल्व हो रहा है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आज का जो टॉपिक है हिमाद्री, उस पर शुरुआत करते हैं. बहुत मैंने इंट्रोडक्शन में पहले भी बोला था कि बहुत भारी भरकम शब्द है सेल्फ सैबोटाज. एंड यू नो हम लोगों की कई बार इंग्लिश की नॉलेज भी थोड़ी लिमिटेड रहती है, जिसमें हम रोजमर्रा के शब्द तो यूज करते ही हैं. पर सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, आई वुड वांट कि आप हमें बताएं कि ये सैबोटाज का क्या मतलब है एंड व्हाट इज सेल्फ सैबोटाज. एक्चुअली टू अंडरस्टैंड दिस आई थॉट आज हम सारी ऑडियंस और आपके साथ एक गेम खेलते हैं. तो एक्चुअली फॉर दिस वेरी सिंपल, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे एंड आपको बस अपने दोनों हाथ ऊपर करने हैं. और अगर आपको लगता है ये आपने अपनी लाइफ में किया है, जस्ट पुट वन फिंगर डाउन. इजी. ओके, इट्स वेरी इजी. ट्राई दैट. It's very, very easy. We're definitely going to do that. But on that note, Himadri, just before we start this, बहुत सारे नए लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है और उन सबको मैं वेलकम करना चाहूंगी on Leading Good Lives. Hi, hello everyone. We have close to 150 people watching us right now in the room. आप सबका Leading Good Lives से बहुत बहुत स्वागत है. और ये एक स्पेशल सेशन है, एक स्पेशल लाइव जिसमें आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं. अर्जुन जी, हेलो बाबू, मुकेश कुमार, आशीष, मुक्तान, आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ ये जो खूबसूरत मोहतरमा है, लेडी इन रेड है, इनका नाम हिमाद्री है, जो एक थेरेपिस्ट हैं, एक काउंसलर हैं. प्रोफेशनली ये काम ये करती हैं और आज इन्होंने वक्त निकाला है हम चिंगारियंस के लिए, ताकि ये मेंटल हेल्थ के बारे में हमारे साथ बातें कर सकें. तो इनके लिए आप अगर कोई तोहफे भेजना चाहें वो तो आप भेज ही रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट. आपकी जिंदगी में अगर कोई मेंटल हेल्थ की समस्या है, आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं. हम ये समस्या का समाधान ढूंढने का अभी प्रयास करेंगे. और उसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है उस पे अब हम शुरुआत करने वाले हैं. आज का टॉपिक है सेल्फ सैबोटाज. व्हाट इज सेल्फ सैबोटाज? हो सकता है आप में से बहुत लोगों को सैबोटाज का मतलब ना पता हो, मुझे भी नहीं पता, डोंट वरी. इसीलिए मेरे साथ, हम सबके साथ आज हिमाद्री हैं जो सेल्फ सैबोटाज की बातें करेंगी. सो हिमाद्री, इफ यू कुड टेक दैट पार्ट अगेन कि हम सैबोटाज को समझने के लिए कैसे अपने 10 उंगलियों का इस्तेमाल करने वाले हैं, किस तरह से आप हमें ये समझाने वाली हैं. ओवर टू यू. डेफिनेटली आई थॉट कि आज हम एक सारी गेम खेलते हैं एक चिंगारियंस के साथ सारे. और एक्चुअली मैं आप सबसे बस थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी. आपको बस अपने दोनों हाथ ऊपर रखने हैं और अगर आपको लगता है कि आपने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में कभी भी करी है, आपको बस अपनी फिंगर जो है एक नीचे करनी है. हमारे पास 12 क्वेश्चंस है, तो आपको बस ये मेरे साथ एक छोटी गेम खेलनी है. उसके बाद हम समझ पाएंगे थोड़ा कि हम एक्चुअली सेल्फ सैबोटाज होता क्या है. डन. ओके.
ठीक है, आई एम रेडी। Is मैं everybody तो यहाँ ready? Should कैमरा I पे start? अपनी उंगलियां दिखाने वाली हूँ, लेकिन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लाइव पे हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप बैठे बैठे अपने दोनों हाथ जो हैं वो सामने कर लीजिए और हिमाद्री के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको फॉलो कीजिएगा। वो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगी, जैसे कि आपने खाना खाया या नहीं फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपने खाया होगा तो आपको वो उंगली नीचे करनी है। लेकिन ये सवाल इतने ईजी नहीं होंगे कि खाना खाया या नहीं या पानी पिया या नहीं, ये सवाल आपकी जिंदगी के बारे में होने वाले हैं। चलिए हिमाद्री, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली ये सवाल वैसे ही है, इसीलिए हमें थोड़ा पता चलेगा कि ये एक्चुअली सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है। हम सब ऑन अ डेली बेसिस सेल्फ सैबोटाज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज बस उसके बारे में बस थोड़ा जान पाएंगे कि एक्चुअली कैसे और कब कब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट ऑल योर बोथ ऑफ योर हैंड्स अप। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, you've insisted that you're going to sleep early and then you end up sleeping at 3 a.m. आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आप बेसिकली जल्दी सोएंगे, पर आप 3 बजे सो रहे हैं या 4 बजे सो रहे हैं। आप अगेन रात को एक प्रॉपर टाइम पे नहीं सो रहे हैं। मैंने तो ये बहुत बार किया है। If you've done this, just put your finger down. इनफैक्ट हिमाद्री, जब से OTT ये नेटफ्लिक्स अमेजोन वगैरह आया है ना, तो कई बार मैं ऑफिस से घर जा रही होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि हाय आज मैं इतना थक गई, आज मैं घर जाके खाना खा के सो जाऊंगी, और उसके बाद मैं एक सीरीज शुरू कर देती हूँ जो जब तक खत्म ना हो मैं देखती रहती हूँ, और अगले दिन सुबह मेरा इतना सिर घूमता है। सो मैंने एक उंगली अपनी नीचे कर दी है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई होप आप लोग सब भी, नीलेश यादव जी, राजेश राठौर, अभिषेक कुमार, आप सब भी ये गेम हमारे साथ खेल रहे हैं। प्लीज राइट अ यस इफ यू आर प्लेइंग दिस गेम विद अस। आप कमेंट्स में यस लिखिए या थम्स अप भेजिए, जिससे हमें पता लगेगा कि आप हमारे साथ ये गेम खेल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हिमाद्री ने पूछ लिया है कि आपने अपने आप को वादा किया कि आप जल्दी सो जाएंगे, लेकिन आप 3-4 बजे सोए। मेरी उंगली नीचे हो चुकी है। ओके हिमाद्री, व्हाट्स नेक्स्ट? मैं भी एक्चुअली खेलती हूँ, ये मैंने भी किया है। सेकंड, you have said that you will keep yourself hydrated but rarely drink any water. आपने एक्चुअली अपने आप को रोज बोला है, आपके आसपास लोगों ने पक्का बताया होगा कि पानी कितना जरूरी है, हमें एक्चुअली अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन हमने फिर भी वी बेयरली ड्रिंक एनी वाटर। हिमाद्री, मेरे फोन पे this in the past, not right now. मेरे फोन में एक ऐप है जो मुझे रिमाइंडर देती है हर 2 घंटे में पानी पीने का, मैं फिर भी नहीं पीती हूँ, तो मेरी 2 उंगलियां नीचे हो चुकी है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, you overthought everything, every small thing as opposed to doing the work. हमने एक चीज सीखी है, हमने उसके बारे में एक चीज देखी है, हमने उसके बारे में इतना सोच लिया है कि अब, लेकिन हमने फिर भी जो एक्चुअली हमें काम करना था वो हमने फिर भी नहीं किया। 3 उंगलियां नीचे हो चुकी हैं। In the past too. आप सब लोग भी जो हमारे साथ हैं, आई होप आप ये गेम खेल रहे हैं। जैसे यादव जी ने कमेंट्स में लिखा है यस, आप सब लोग भी यस या थम्स अप लेके हमें बताइए कि आप सब ये सेल्फ सैबोटाज वाली गेम जो है हमारे साथ खेल रहे हैं। सिंपल है, हिमाद्री क्वेश्चंस पूछ रही हैं, अगर आपने वो चीज की है तो आपको एक उंगली नीचे करनी है। तो अभी आपका जो लास्ट पॉइंट था हिमाद्री, ओवर थिंकिंग करना और वो चीज ना करना, ये तो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। 3 done, 2 more to go. You're also told yourself that you'll wake up early and finish the assignment, but then actually you slept in late. आपने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आप अगले दिन अपना काम जल्दी उठ के करेंगे, क्योंकि अभी आपका दिन आपने बहुत काम कर लिया है, आप थक गए हैं, लेकिन फिर भी आपने अलग अलग चीजों से वो चीज प्रोक्रेस्टिनेट करी, आप फिर दोबारा अपने टाइम पे नहीं उठे और वो काम फिर भी नहीं हुआ। That's the fourth question. Done. मेरी उंगली नीचे जा चुकी है। I need more fingers. We'll have another hand. We'll actually use that also. Don't worry. The fifth question is, you've told yourself that you work best under pressure, but deep down you know that you're lying to avoid doing the work. आपको पता है, आपने अपने आप को ये बोल दिया है कि एक्चुअली आप हमेशा अंडर प्रेशर हमेशा अच्छा काम करोगे, जब तक आपके ऊपर वो बेसिकली लोग बार बार आपको फोर्स नहीं करेंगे वो करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि आपको एक्चुअली वो काम करना नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्ली बहुत डिफिकल्ट है, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं उस चीज के लिए, इसलिए वो काम होता नहीं है। तो इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरे घर पे ना कपड़े कभी संभलते नहीं है, कपड़े हमेशा यहाँ वहां पड़े रहते हैं, लाइक
बेड पे बिखरे रहते हैं और मुझे कई बार वो टॉप वो कुर्ता मिल नहीं रहा होता और मुझे वो करना ही नहीं है फ्रैंकली हिमाद्री, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है ना, चल रहा है, मेरे रूम में कौन आके देख रहा है, जब तक मुझे घर वाले बोलेंगे नहीं कि ये करो तब उस दिन शायद वो हो भी जाएगा। बट वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे वो प्रेशर दिया जा रहा होता है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता कपड़े फोल्ड करके कबर्ड में रखने में। इज दैट द करेक्ट थॉट? एज इन यही क्वेश्चन था डेफिनेटली। आपका? इसको हम प्रोडक्टिव एंजाइटी भी बोलते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम एक्चुअली अपना प्रोडक्टिव सेल्फ तभी होते हैं, हम तभी बहुत अच्छे से काम करते हैं जब तक हमारे ऊपर कोई बोल नहीं रहा होता। तो हमारे लिए इंटरनली वो मोटिवेशन नहीं आती है। चलो, Okay? 5 उंगलियां गई मेरी। And the next question, you've experienced a minor symptom and then concluded that you're going to die googling your symptoms for hours. आपको एक माइनर सिम्टम हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपको एक हेडेक हुआ या आपकी कोई टमी में एक हो रहा है, और आपको बस लगा कि हम वो सिम्टम्स जो है गूगल करते हैं, लेट्स सी कि गूगल क्या कहता है, और हमने उसके सारे सिम्टम्स, प्रॉब्ली कैंसर, गूगल वो आपको कैसे सिम्टम्स देता है, आपने उन सबको बिलीव कर लिया और इसीलिए अब आपने उसके बारे में इतना ओवरथिंक कर लिया कि अब आप लूप में फंस गए हैं। तो अब हमारे पास कोई काम नहीं है, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, बिकॉज अब हम डर गए हैं क्योंकि गूगल ने हमें बोला है कि हमारे सिम्टम्स जो है, जो माइनर है, बहुत छोटा था, वो बहुत बड़ा है। अब आई हैव डन दिस। हिमाद्री, मैंने पता है क्या किया है, मैंने सिम्टम्स को गूगल किया है लेकिन आफ्टर अ पॉइंट मैं उसको भूल के मूव ऑन कर गई हूँ। मतलब मैं वो पढ़ती भी हूँ ना कि अच्छा ये सिर दर्द हो रहा है, इससे कैंसर हो सकता है, तो मैं 1 मिनट को सोचूंगी अच्छा क्या, और फिर मेरे माइंड में आता है कि नहीं यार कुछ नहीं होने वाला। मतलब मैं कई बार उनको इग्नोर कर देती हूँ। मे बी दैट्स ऑल्सो अ बैड थिंग इन अ डिफरेंट वे। नॉट रियली, इफ यूर एबल टू कंट्रोल योर थॉट अगेन। हम बहुत टाइम ऐसी चीजें होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने थॉट्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है एक आपको माइनर से सिम्टम है जो 2-3 दिन के लिए चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हेडेक जो है, जो आपका बिल्कुल नहीं जा रहा है, और उसके बाद आपने उसको गूगल किया बिकॉज डॉक्टर के पास नहीं जाना और आपको इतना सिवियर नहीं लगता है। कभी कभी हम एक्चुअली जब 2-3 दिनों से हम एक पे जाते हैं, हम कभी कभी उसके सिम्टम्स गूगल करना चाहते हैं और फिर हम डर जाते हैं बिकॉज हम उसको ट्रूथ मान लेते हैं, हम सच मान लेते हैं, बिकॉज अगेन नेगेटिव चीजों को सोचना और उनको कंट्रोल करना हमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कभी कभी। तो इसीलिए उस चीज में हम एक लूप में फंस गए हैं। हाँ जी, ये मैंने किया है अपने पास में, वेरी ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ। जब मैं बच्ची थी, जब मुझे एक्चुअली कुछ भी लगता था, मैं हमेशा गूगल पे जाती थी जब गूगल नया नया आया था, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस, और मैंने ये बहुत बिलीव किया है, which is a very bad thing. So yes, self sabotage इसमें मैंने practice किया है। Okay. Now our next question, you binge watch TV shows as opposed to doing any work. आपको पता है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, लेकिन आपने बिंज वॉच करना प्रेफर किया, प्रॉब्लम नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, बिकॉज उस टाइम पे आपको थोड़ा कंफर्टिंग लग रहा है वो। ऑल द टाइम। मतलब खास करके आई थिंक वीकेंड होता है और मुझे पता है कि यार ये काम करना जरूरी है, मेरे मन में चलता है कि यार वीकेंड आया है ना, छोड़ो, मैं सोफे पे बैठ के टीवी देखती हूँ, वो बाद में देख लेंगे, और वो बाद में देखते देखते उस चीज का पहाड़ बन जाता है। सो यस। ये हमारा था 8th क्वेश्चन। अब only 2 more to go. You spent a lot of money on things that you know you'll never use and you don't even need. आपने एक्चुअली एक शॉपिंग बिंज पे चले गए हो, आपको पता है ऐसी बहुत चीजें जो आपको चाहिए नहीं, जो आपको यूज भी नहीं है उनका इस मोमेंट में, लेकिन आपने फिर भी यू स्पेंड मनी जस्ट बिकॉज आपको उस टाइम पे वो कंफर्टिंग लग रहा है। नो, ये नहीं किया मैंने। मतलब मैं आई गेस मैं पैसे के मामले में शायद थोड़ी उसकी वैल्यू क्या है उसकी तरह चीजों को हमेशा जज कर, मैं अपने आपको कंजूस नहीं बोलूंगी, बट आई रियली जज इट कि यार ये कितनी बार पहना जाएगा, डू आई रियली नीड दिस, सो मे बी आई डोंट डू दैट। बट एनीवेज, बाकी जो लोग हमारे साथ हैं, आई होप आप सब लोग भी ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं अपनी उंगलियों के साथ। रोहित मेहता कह रहे हैं एवरीवन डज। रोहित मेहता ने एक बीटिंग हार्ट भी हमें भेजा है। सुभाष चौहान है सेंटर रोज ऑल द टाइम, रोहित मेहता कह रहे हैं। सो या एवरीवन, आप भी अपने थॉट्स जो है हमारे साथ शेयर करते रहिए while the questions are going on. We have 8 questions done, right, Himadri? Yes. All right, so what's the next one? I'm curious. Now, the next question is, you have said I'll do it tomorrow and never do it more times than you actually think you can. So you always think that you'll always have tomorrow to do your work, लेकिन आपने कभी भी एक्चुअली वो tomorrow कभी नहीं आया, कुछ कामों अभी भी काम है, so procrastination।
ओके, फिंगर डाउन, 3 उंगलियां And the नीचे. last question is, you take days to reply to your messages from your loved ones, but when they take a few minutes, you act like as though nobody cares about you. No. जब कोई आपको मैसेज करता है, आप प्रॉब्ली बहुत टाइम लेते हो उनको मैसेज का रिप्लाई करने में, लेकिन जब सेम चीज आपके साथ होती है तो आपको एक बिलीफ आ जाता है that nobody loves you and nobody has time for you. नहीं, ये मैंने नहीं किया है, बिकॉज मुझे ना ये एंग्जाइटी होती है, मेरे इनबॉक्स में अगर किसी का मैसेज होता है ना, आई हैव टू रीड दैट एंड आई हैव टू रिप्लाई इट एंड आई हैव टू गेट ओवर विद इट. तो हाँ, ये वाला पॉइंट इसमें मैं बच गई हूँ. तो ये थोड़े क्वेश्चंस थे जो हमें एक्चुअली थोड़ा बताते हैं कि ये सारे सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर्स हम थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं. अगर आपके 5 से ज्यादा पॉइंट्स है, मतलब आप ये कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली कर रहे हो अपनी लाइफ में. आपको रीजंस नहीं पता है, लेकिन उस टाइम पे कंफर्टिंग लग रहा है. सेल्फ सैबोटाज इज नथिंग, अगर उसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखे, इट इज एक्चुअली बीइंग योर ओन एनिमी. अपने आप के लिए इतने बैरियर्स क्रिएट कर देना कि वो डिजायर्ड आउटकम और रिजल्ट आएगा ही नहीं. ओह, मैं तेरी दुश्मन की जगह मैं मेरी दुश्मन. से प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, आप अपनी खुद की दुश्मन हो. हाँ, और आपने जैसे बोला कि पासिंग मार्क्स 5 थे, 7 फिंगर्स तो मेरी डाउन हो चुकी है. इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मैं अपनी जिंदगी में सेल्फ सैबोटाज करती हूँ. जो मेरी लाइफ में होता है कि ओ माय गॉड ये क्यों हो गया, कहीं ना कहीं वो मेरे एक्शंस के थ्रू ही हुआ है. इसका अनकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली का अगर मैं लेमैन टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत इजी मतलब है. कॉन्शियसली मतलब, फॉर एग्जांपल, आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, आपके लिए आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, लेकिन आपको लगा एक हफ्ते के बाद या 2-3 दिन के बाद कि आपने बहुत मेहनत करी है एंड यू आर एक्चुअली ईटिंग एंड बिंजिंग ऑन दिस टब ऑफ आइसक्रीम, या आपने कुछ जंक फूड ऑर्डर कर लिया है, तो वो आपकी 3 दिन की मेहनत जो है वो कट हो गई. आपको पता है ये बात, आप एक्चुअली अगर अपनी फिटनेस जर्नी पे हो, लेकिन आप फिर भी उस टाइम पे कंफर्ट ढूंढ रहे हो. उस कंफर्ट के लिए अब आपकी इतनी जो दिन की मेहनत है वो एकदम कैंसिल आउट हो गई, डिसमिस हो गई. तो ये कॉन्शियसली जो हम चीजें कर रहे हैं अपने लिए. अनकॉन्शियस का एग्जाम्पल होगा प्रॉब्ली, आपकी असाइनमेंट की एक डेडलाइन है, आपको पता है आपको एक पर्टिकुलर डेट पे वो असाइनमेंट जो है सबमिट करनी है, लेकिन आपकी वो ड्यू डेट मिस हो जाती है. ऑन द सर्फेस आपके फ्रेंड्स को लगता है कि हाँ चलो मिस हो गई, बहुत काम होगा, दैट्स ओके, बट इनसाइड वो रीजन जो है वो आप भी एक्चुअली कॉन्शियसली नहीं जानते होगे, बट मे बी यू जस्ट स्कैर्ड ऑफ फेलियर, क्योंकि आपने इतना सक्सेसेस या एक टाइम पे आपने जो फेलियर देख लिया, आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है या आपको वो दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना है. तो आपने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो ड्यू डेट अपनी मिस करी है. तो ये अगेन एक बिहेवियर है सेल्फ सैबोटाज का. ओके, तो हिमाद्री, एक बार पहले हम थोड़ा ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं. आप सब लोगों ने भी हमारे साथ ये गेम खेली है. अनुज शर्मा हमारे साथ हैं, सविंदर कुमार एंड गीता आर ऑल्सो देयर. आप सब लोग भी आई एम श्योर अपने आप में सोच रहे होंगे कि आप इसमें पास हुए हैं या नहीं हुए हैं. ट्विंकल इज ऑल्सो हियर सेइंग हाय डियर. राशिद अली कह रहे हैं अपसेटिंग ऑन अबाउट यूनिवर्सल कॉन्टैक्ट. Okay, so I guess that we didn't really understand. राशिद जी, आप अगर और कुछ लिखना चाहें रिगार्डिंग द टॉपिक तो आप लिख सकते हैं. So ये सब मुझे लगता है हिमाद्री, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग अस वो भी मेरी तरह शायद फेल ही हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो आसपास नॉर्मल लोग ज्यादातर करते ही हैं. तो इसमें क्या ऐसा भी कोई ट्रेंड है कि ये चीजें लड़कियां ज्यादा करती हैं या लड़के, और दिस इज जस्ट अ जनरल थिंग अक्रॉस जेंडर्स? इट इज अ वेरी जनरल थिंग अक्रॉस जेंडर्स. ऐसा कुछ नहीं है ये लड़कियां ज्यादा करती है, ये लड़के ज्यादा करते हैं. लड़कियों में हमेशा एक हार्मोन्स उनके बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, बायोलॉजिकली बहुत बार है, उनके मूड्स जो है काफी इन्फ्लेक्ट होते हैं. लेकिन ये जो सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर है, ये सारे लोग अक्रॉस जेंडर्स, सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट उनको रीजंस नहीं पता कि ये प्रैक्टिस एक्चुअली क्यों हो रहे हैं या फिर इनका एक्चुअली डीप रूटेड मीनिंग क्या है. तो इट्स नॉट लाइक ये सिर्फ लड़कियां करती है लड़के करते हैं, इट्स जस्ट लड़कियां आर एबल टू एक्सप्रेस इट. लड़के अभी भी एक टैबू है, एक बैरियर है जहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं करते. तो अपनी इमोशनली अगर वो अनएक्सप्रेसिव और डिफेंसिव हो जाते हैं, इसलिए वो उनमें इतना नहीं पता चलता जितना प्रॉब्ली लड़कियों में पता चलता होगा.
ओके ओके। तो अब जैसे मुझे पता है कि मेरे में सेल्फ सैबोटाजिंग ट्रेट्स हैं, जैसे हमने जो एक्सरसाइज करी अभी, उससे पता लगा दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डू व्हिच लीड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अब हिमाद्री, मुझे इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है? मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकती हूँ कि मैं ये चीजें ना करूं? क्योंकि अब किसी का बता देना तो काफी नहीं होता ना, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं लाइफ में कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट जैसा कि आपने कहा कि बहुत चीजें कंडीशनिंग होती हैं, डीप रूटेड होती हैं, आप ही का एक हिस्सा होती हैं। तो अब अपने हिस्से को बदलना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता होगा, एक बहुत ही इंटेंस प्रोसेस होता होगा। एज अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट आप मुझे या और हमारी ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगी? आई जेन्युइनली बिलीव दैट बहुत इजी होता है ये सारी चीजें बोलना कि स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, स्टॉप बीइंग डिफेंसिव, ये मत करो, ऐसे मत रिएक्ट करो। आपको आसपास ये प्रॉब्लम, ये चीजें आप अपने आप को खुद बोल रहे होगे, लेकिन वो बहुत ब्लर हो जाता है व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, जब हमें वो रीजन भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि एक्चुअली कि हम ये बिहेवियर पैटर्न्स क्यों फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से, या ये चीजें इतनी कंफर्टिंग क्यों है। सेल्फ सैबोटाजिंग एक्चुअली अगर हम देखें तो एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया लोगों का। दो चीजें होती है, एक डिफेंसिव होता है जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो अनकॉन्शियसली हमारी ब्रेन ने हमारे बिल्टअप कर लिया है, हमने खुद अपने लिए बिल्टअप कर लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना, चीजों से दूर भागना, ये हमें उस टाइम पे थोड़ा कंफर्टिंग लगता है, हम वो फॉलो कर रहे हैं, उसका अनकॉन्शियसली रीजन होता है। ये हम कॉन्शियसली बहुत चीजें खुद चूज कर रहे हैं करने का ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो ये कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है। ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है टू स्ट्रेस एंड ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स। फॉर एग्जांपल इसके एन नंबर ऑफ रीजंस है। द फर्स्ट रीजन कैन बी यू लैक कॉन्फिडेंस। आपको कभी लगता ही नहीं है कि आपको जो सक्सेसेस जो आप सोच रहे हो अपने बारे में, आप बिलीव नहीं करते कि आप डिजर्व करते हो। जब आप खुद ही वो बिलीव नहीं करोगे तो उसके बाद उसका आउटकम कैसे डिफरेंट होगा। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, आई थिंक मैं 18 ईयर्स की थी, अपने कॉलेज में अपना कॉलेज चेंज कर रहे थे, एंड मैंने अपने दूसरे कॉलेज कट ऑफ जो है, आई एक्चुअली टुक द एडमिशन इन द फर्स्ट कॉलेज जहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया। मैंने ट्राई भी नहीं किया दूसरे कॉलेजेस में, बिकॉज मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं वो फर्स्ट कॉलेज भी डिजर्व करती हूँ। तो मैंने सेल्फ सैबोटाज अपना खुद प्रैक्टिस करके वो दूसरे कॉलेजेस के लिए ट्राई भी नहीं किया, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम केपेबल ऑफ दिस। ऐसा हिमाद्री, आजकल मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं जो अरेंज मैरिज सिनारियो में लड़के देख रही हैं, और दे हैव देयर स्ट्रेसेस, जैसे अरेंज मैरिज होता है। तो यही सेम एग्जांपल मुझे लगता है वहां फिट हो सकता है कि जैसे कोई लड़की है हु माइट थिंक दैट शी इज नॉट गुड लुकिंग इनफ और व्हाटएवर वर्दी इनफ या ऐसा कुछ, और उनको बहुत सारे लड़कों ने रिजेक्ट किया हो, तो पहला लड़का जिसने हाँ बोली उन्होंने उन्हीं से शादी कर ली, या किसी को लगा कि यार अब मैं अरेंज मैरिज सेटअप में जा रही हूँ, तो पहला रिश्ता आया है, तो जैसे आपने पहला कॉलेज आया वही सिलेक्ट कर लिया बिना देखे कि दूसरा कॉलेज जो उससे बेहतर है शायद आपको वहां एडमिशन मिल सकती है, वाज योर सेल्फ सैबोटाज। तो अरेंज मैरिज सिनारियो में बिना ज्यादा लोगों को मिले पहले रिश्ते पर ही हाँ कर देना भी एक तरह से सेल्फ सैबोटाज की ही कैटेगरी में आएगा। डेफिनेटली, बट आई थिंक वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये उस कैटेगरी में जरूर आएगा, लेकिन जो लोग इसके गो थ्रू कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली, जैसे मुझे उस टाइम पे गाइडेंस नहीं थी, जैसे क्यों मैं दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई भी नहीं करूंगी, बिकॉज क्या मुझे मैं वर्दी नहीं लग रही। उनको एक्चुअली एक सो एवरी सिचुएशन, हम सबके अंदर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कोर बिलीव्स होते हैं। हमने थोड़ी चीजें अपने आसपास देखी, हम वैसे ही उस वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं। when we're actually talking about the perception of the world, हमने जब कुछ होता है जो हमारे उस बिलीफ से आउट ऑफ द बाउंड्री जाता है, जो हमारे सेंस नहीं बनाता है, इसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। आई थिंक वहां पे भी होता है when our actions are not matching our beliefs। जब हम एक अरेंज मैरिज सेटअप में होते हैं, या फिर एक्चुअली ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जहाँ पे हमें लगता है हमारी एज हो चुकी है, एक सेटल डाउन करना ही है, तो एक मैरिज या उस चीज के लिए बहुत सारी चीजें और अकॉर्डिंग्स में आती है। एंड आई थिंक यस, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, बट नॉट कम्प्लीटली मैं उसको सेल्फ सैबोटाज में डालूंगी। ओके ओके। सो नाउ दैट यू नो कि आपने अपने कॉलेज के टाइम सेल्फ सैबोटाज किया था, नाउ दैट वी आर अ लिटिल कॉन्शियस अबाउट जो एक्शंस हम अपनी डेली लाइफ में लेते हैं, तो जैसा मैं पहले पूछ रही थी कि इन एक्शंस को, इन पैटर्न्स को, इफ पैटर्न्स इज द राइट वर्ड फॉर दिस, इनको ब्रेक करने के लिए और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए हमें अपनी डेली लाइफ में कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं टू मे बी, जैसे आपने पहले कहा, बी मोर कॉन्फिडेंट,
तो इस तरह का क्या है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू बिकम बेटर पीपल? कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो, जैसे मैंने बोला, ये ऑन पेपर बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, बी मोर कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने प्लीज डरो मत चेंज के लिए, या ये सारे रीजंस हम एक्चुअली बोल सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट नहीं समझ आएगा जब तक हम एक्चुअली खुद अपने साथ बैठ के थोड़े पॉइंट्स नहीं देखे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने जो क्वेश्चंस लिए, अगर हम एक्चुअली उनके बारे में वी जस्ट थिंक इट थ्रू कि यस ये काम दूसरा इम्पोर्टेंट था, हमने क्यों उस टाइम पे बिंज वॉच करना एक्चुअली इम्पोर्टेंट समझा, क्या वो वर्क एक्चुअली बहुत टफ था, वी थिंक दैट वी विल नॉट बी एबल टू डू इट, या हमें लग रहा है कि हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्या हमें फेलियर से ज्यादा एक्चुअली सक्सेस से प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत सारी चीजें अपनी हमारी लाइफ में होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक प्रमोशन जो है हमने एक्सपेक्ट किया अपनी लाइफ में, राइट? हम पूरी लाइफ उस प्रमोशन के लिए रहते हैं, हमने उसके बाद की लाइफ तो एंटिसिपेट की नहीं। तो जब प्रमोशन हमारे लिए आ रहा है, जब हम इंटरव्यूज दे रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कभी कभी खुद सेल्फ सैबोटाज प्रैक्टिस करके प्रॉब्ली वो इंटरव्यू जो है हम उसको अच्छे से नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसकी लाइफ की, उसके बाद की लाइफ क्या, लाइफ कैसी होगी, वो चेंज हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंस रखेगा, या फिर वो चेंज के लिए हम रेडी है या नहीं। ये सारे बिलीव आपकी माइंड में चल रहे हैं, क्योंकि आपका कोर बिलीव जो एक्चुअली इतने टाइम से मोटिवेशन था वो प्रमोशन के लिए, अब आपका बिहेवियर डिफरेंट होने लग गया, क्योंकि हमने उसके बाद का चेंज एंटिसिपेट नहीं किया। तो इसीलिए उस मोमेंट में हम अपना 100% नहीं देंगे इन दैट इंटरव्यू, हम डर जाएंगे, प्रॉब्ली डिफरेंट रीजंस आने लगेंगे। सो वेरी सिंपल, समथिंग दैट वी ऑल कैन ट्राई, और ये हम एक्चुअली होमवर्क करना ट्राई कर सकते हैं, टू लिस्ट डाउन कि आप कौन सा सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर जो आपको लग रहा है आप खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, आप कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत टाइम से या आज के दिन में। आप इसको वर्बली भी बोल सकते हो, आप इसको रिटन में भी बोल सकते हो। एक बारी अगर हमें वो पैटर्न समझ आ जाए कि ये कहाँ से आ रहे हैं, उनके रीजंस क्या है, हम डेफिनेटली उन पे वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सेकंड क्वेश्चन था टू ड्रिंक वाटर। हम सबको पता है वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, हम सबको हाइड्रेटेड रहना है, लेकिन हम उसके लिए क्या करें उस रियलाइजेशन के बाद, अगर हमने वो लिख लिया, अगर वो हमने बोल दिया, अपने आप को छोटे रिमाइंडर्स दे दिए, तो आई थिंक इट कैन गेट बेटर। हम एक्चुअली कॉन्शियसली ट्राई करेंगे टू एक्चुअली मेक इट बेटर, कि हाँ हम एक्चुअली पानी पिए, जैसे आपने ऐप के थ्रू ऐसा किया है। बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी हमें ऑफर कर रही है, अगर हम ये थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे तो आई थिंक वी कैन गेट बेटर एंड वी कैन रीच आवर बेस्ट पोटेंशियल। अनदर थिंग इज, अगर हमें लगता है हम इंटरनली खुद नहीं कर सकते, आस्क फॉर हेल्प। आई एम श्योर आपकी अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनको अपने गोल्स के बारे में बताइए, टेल देम कि लिसन मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है। वो आपको इंस्टेंटली आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे एंड यू कैन ऑब्वियसली बी ऑन ट्रैक। Okay, so what I'm understanding from self-sabotage also, Himadri, is that हम अक्सर अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, इसने ऐसा कर दिया, अरे इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, एंड मेरी जॉब क्यों अच्छे से नहीं गई, या मेरी शादी में कुछ प्रॉब्लम क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यू नो, दैट्स अ वेरी कॉमन टर्म आई हैव हर्ड, बट एक्चुअली यहाँ पे आपने इसको मेरे लिए टर्न अराउंड कर दिया है कि जिंदगी में जो चीजें हमारे साथ होती हैं अक्सर वो हमारी वजह से ही होती है। सेल्फ सैबोटाज भी जो है वो हमारी वजह से ही हो रहा है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर मी एंड ऑल द चिंगारियंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले हमें अपने खुद के एक्शंस को पहले तो ऑब्जर्व करना है। जैसे आज आपने हमें ऑब्जर्व करवाया कि हम पानी नहीं पीते हैं, या फिर हम लेट सोते हैं जब हमें पता है कि हमें जल्दी उठना है। तो इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, राइट? क्योंकि किसी और के एक्शंस पे तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं। यू हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ जहाँ पे आप थोड़ी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक सिचुएशन जहाँ पे आपको सब कुछ अनकंट्रोलेबल लगे, आपको लगे कि अब आपके लिए सब कुछ जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें एक या दो चीजें हमेशा ऐसी होंगी जो एक्चुअली आपके कंट्रोल में है। आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका रिएक्शन, ये सारी चीजें आपसे रिलेटेड आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम उससे बेटर हो सकते हैं व्हेन वी जस्ट अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बेटर। ये सारी चीजें हमें कभी आई रिमेम्बर मुझे किसी ने नहीं बताई थी when I was growing up कि ऐसा हो सकता है, lack of confidence आ सकता है, आप डर सकते हो, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। हम सबके अंदर बहुत पॉजिटिव एंड डार्क साइड्स भी होती है, उन डार्क साइड्स को एम्ब्रेस करना हमें किसी ने सिखाया नहीं।
हम इसको इतना सप्रेस करते रहे कि उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ले लिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, फियर ले लिया, जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कन्फ्रंट और एक्सेप्ट द सक्सेसेस दैट यू विल ऑलवेज फील। तो ये सारी चीजें भी आप ही का हिस्सा है। अगर हम इसको थोड़ा अपने साथ बैठ के बस थोड़ा और समझ सकते हैं, आई थिंक इट बी ग्रेट फॉर एवरीबॉडी। Himadri, would you like to give us another example of self sabotage जो शायद आप अपनी लाइफ में करती होंगी, ताकि जैसे जैसे आप बात कर रही हैं, जैसे आपने हमें वो क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर थे। और तो अगर आप, मैं ये चाहती हूँ, मेरा एंड गोल ये है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स जो हमारे साथ हैं, जो बातें सुन रहे हैं, वो किसी ना किसी एग्जाम्पल के साथ रेजोनेट या कनेक्ट कर सकेंगे। ओ हाँ, ये तो मैं भी करता हूँ या करती हूँ, तो ये सेल्फ सैबोटाज है। तो अगर मैं भी सोच रही हूँ, आप भी अगर सोच के कुछ बता सके ऐसी चीज कोई, आप लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मुझे ऑफिस 12 बजे पहुंचना है और मैंने गूगल मैप्स पे चेक किया कि मेरे घर से ऑफिस 1 घंटे का रास्ता है, तो मैं एग्जैक्टली बिना बफर टाइम लिए 11 या 11:05 पे ही निकलूंगी अपने घर से, नोइंग कि मुझे लिफ्ट में 5 मिनट लगेंगे, नोइंग कि उबर में भी कई बार इश्यूज हो जाते हैं। लाइक दैट डे यू रिमेम्बर आई वाज स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पा रही थी एंड उबर वाले को मैप नहीं समझ आ रहा था। तो वो बफर टाइम मैं नहीं रखती हूँ अपने लिए, विच आई थिंक वुड बी एन एक्शन ऑफ सेल्फ सैबोटाज। तो ऐसा एक आधा एग्जाम्पल अगर आप भी दे सके, इट वुड हेल्प अस गेट मोर क्लैरिटी। समटाइम्स हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं अपने टाइम के बारे में, हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, और उस बहुत टाइम की सोच में हम बहुत सारी जो एक्चुअली जो चीजें होती है लाइक इन अ डे टू डे एक्टिविटी, हम उसको थोड़ा पुश कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, बट देन वो कल कभी नहीं आता, बिकॉज हमें लगता है हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है टाइम के बारे में, लाइफ बहुत बड़ी है, हम सब कर लेंगे, अभी नहीं हो रहा कोई बात नहीं। इट इज गुड, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज रियली गुड, लेकिन ये हम एक डिफेंस भी डाल रहे हैं कि चलो वो काम कभी नहीं हो रहा और आपको पता है कि ये काम में आप थोड़ा लेजी हो रहे हो, अपने आप को वो लेजी होने में भी टाइम नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल प्रोक्रेस्टिनेशन जो है बहुत कॉमन सिनेरियो है, हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज को पुश करते रहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसके बाद जब हमने वो टाइम वेस्ट कर दिया, हम एट द एंड ऑफ द डे सोचते हैं इस टाइम पे कितना सब कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया। वो गिल्टी फीलिंग आ जाती है। वो गिल्टी फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि आपको पता है आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते थे उस टाइम पे, लेकिन आपने नहीं किया। बहुत फाइन लाइन होती है लेजी पीपल और प्रोक्रेस्टिनेटर्स के बारे में। लेजी पीपल आर नॉट गिल्टी अबाउट द टाइम दैट दे वेस्टेड। वो गिल्टी फील नहीं करते अगर उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। प्रोक्रेस्टिनेटर्स ऑन द अदर हैंड, अगेन अ टाइप ऑफ सेल्फ सैबोटाज। आपको पता है आप अपने टाइम के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उस टाइम पे वो नहीं कर रहे। आई थिंक सेम चीज होती है जो प्लीज गो अहेड। आई एम सॉरी, यस, सेम चीज होती है जब हम रीप्रायोरिटाइज करते हैं। करेक्ट, आई थिंक रीप्रायोरिटाइज एज इन yes sorry continue no ये दूसरा पॉइंट है एनीवेज, प्लीज प्लीज टेल मी। मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आप लेजी और प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा डिजायर टू बी कंफर्टेबल एंड दैट, जैसे कहते हैं ना कंफर्ट फूड या कंफर्ट लाइफस्टाइल, वो आ जाता है। लाइक व्हाट आई सी विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स अराउंड मी इज कि उनको पता है कि ये काम करना है, लेकिन उनके लिए एक काउच पे बैठ के राजमा चावल खाते हुए नेटफ्लिक्स देखना इतना कंफर्टेबल है कि वो एक कुकून सा बन जाता है, एक सेफ प्लेस, एक सेफ हेवन बन जाता है कि वो वहां से निकलते नहीं हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उनको पता लगता है कि अरे हम तो कब से काउच पे बैठ के राजमा चावल खा रहे हैं और हमने और कुछ किया ही नहीं, तो अब क्या। सो दैट इज द थॉट दैट केम टू माई माइंड जब आप लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन का डिफरेंस बता रही थी। बट एनीवेज, आप रीप्रायोरिटाइजेशन की बात कर रहे थे। कोपिंग मैकेनिज्म, राइट? या आपको उस टाइम पे वो चीज एक्चुअली इंपॉर्टेंट लग रही है करना, बिकॉज यू हैड अ लॉन्ग डे। आपको इस टाइम पे ये बेटर लगेगा इफ यू एक्चुअली just waste time a little bit, because of course that is also important. The problem is not कि आप time waste कर रहे हो, the problem is काम भी नहीं कर रहे and time waste कर रहे हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ, अपनी इस टाइम के साथ। प्रॉब्ली आपका जो गोल है वो इस टाइम पे अगर आप ये चीज करोगे तो वो उसके साथ अलाइन नहीं करेगा, लेकिन हम फिर भी वो चीजें करते हैं। ये इमीडिएट हमारा रिएक्शन होता है टू स्ट्रेसेस एंड ट्रॉमास ऑफ आवर लाइफ। प्रॉब्ली अगर हम थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हैं, कुछ बहुत हैवी टास्क है, तो हमें पता है हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, वील हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर टू एक्चुअली गेट देयर।
लेकिन जो हमारे कोर बिलीफ है, जो हमें बोल रहे हैं हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में जा रहे हैं, हम ये डिजर्व नहीं करते, इम्पोस्टर्स जैसा फील होता है, जो हम काम कर रहे हैं वो अलाइनमेंट में नहीं है अपने थॉट्स के बारे में, या फिर जो हमने इमेजिन किया अपने लाइफ के बारे में, आई थिंक दैट आल्सो गेट्स just very different from what you're actually thinking and what is actually happening. Makes sense. आप reprioritization के बारे में कुछ कह रही थी when I cut you, so please complete your sentence. So it's actually reprioritization is nothing. आपको पता है आपका एक सेट गोल है, लेकिन आपने उसको conceal कर लिया है with another obligation that you think you have. Probably आपका एग्जाम है, आपको स्कूल जाना है, लेकिन आप पूरा सेमेस्टर मिस कर देते हो बिकॉज आपको लगता है ये आपकी ऑब्लिगेशन है टू एक्चुअली हेल्प योर नेबर हु इज प्रॉब्ली नॉट डूइंग दैट वेल, यू नो, फिजिकली, जिनका हेल्थ अभी थोड़ा एट द टॉस है, सो यू मिस ऑल ऑफ द स्कूल एंड द सेमेस्टर कंप्लीटली. अगेन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है पूरे दिन में जो हम दोनों बैलेंस आउट नहीं कर सकते. हमें पता है प्रॉब्ली हमारा ये एक डीप रूटेड बिलीव है दैट इस टाइम पे स्कूल विल गेट टफर, एग्जाम्स विल गेट टफर, हमारा ये सब्जेक्ट है, हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, इसमें नहीं हो रहा है, तो हम कंप्लीटली उस चीज को अवॉइड कर देते हैं फॉर अ ऑब्लिगेशन जो अपने ऊपर खुद ले लेंगे. ये एक अनदर रीजन है जब हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं. Makes sense. So we need to prioritize as per what is important to us and what is zaruri in life at that time, rather than मतलब यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ों को हम कई बार अवॉइडेंट बिहेवियर के चक्कर में भी शायद प्रायोरिटाइज कर देते हैं. So that makes a lot of sense. Thank you so much for all this, हिमाद्री. I think आपके इस पूरे सेशन से टेक अवे जो मैं रैप अप करना चाहूँगी, and please add to it or correct me if I've got anything wrong anywhere. सेल्फ सैबोटाज कहीं ना कहीं हम सब करते हैं. बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि हम जिनको अवॉइड करते हैं और बाद में लगता है कि हाँ ये क्यों नहीं हुआ. जो आपने 10 क्वेश्चंस वाला गेम हमारे साथ शुरू में खेला, उससे ये पता लग गया कि सेल्फ सैबोटाज तो लोग कर ही लेते हैं, लेकिन अगर इस सेल्फ सैबोटाज के पैटर्न को ब्रेक करना है तो हमें वर्बली या रिटन में चीज़ें लिखनी शुरू करनी है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, और उस पेपर को देखते रहना या फिर उस नोट को देखते रहना कि ये करने के लिए, हर चीज को करने के लिए एक रास्ता होता है, तो आप उस रास्ते पे ज्यादा पुश होंगे अगर वो आपके सामने लिखा हुआ होगा. एंड सेकंड सजेशन दैट यू गिव वाज कि आप अपनी लाइफ में जो आपके लोग हैं, योर लव्ड वंस, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं. लाइक यू कैन टेल समवन कि यार जैसे मैं अपने ऑफिस में किसी को बोल सकती हूँ कि यार चाहे मेरी ऐप भी है और मेरी ऐप मुझे बोलती रहती है कि पानी पियो, पर मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप पे लगी रहती हूँ, पर तुम मेरे साथ ही बैठती हो तो तुम मुझे हर 2 घंटे बाद बोल दिया करो कि सिमरता जाओ पानी पियो. सो दैट इज गोइंग टू बी टेकिंग समवन्स हेल्प इन actually improving yourself and your health, right? Definitely. And I think one more thing I would like to add, ये obviously हमें पैटर्न ब्रेक करने के लिए पहले हमें अपने क्वेश्चंस लिखने हैं कि आपका सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर क्या है. आप प्रॉब्ली बिंज वॉच बहुत कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस टाइम पे यू नो पानी पीना इम्पोर्टेंट नहीं है या खाना खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपका सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर क्या है. जब वो हमने रिटन में या अपने वर्बली अपने आप को बोला, तब हम एक पैटर्न पता चलेगा कि ये प्रॉब्ली सिचुएशन है जहाँ पे आपको थोड़ा बेटर करना है. अब उसके लिए हम मोटिवेशन ढूंढ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो चीज लिख सकते हैं, पोस्टेड बना सकते हैं, यू हैव टू ड्रिंक वाटर, रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, रिमाइंडर्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने आप के लिए कर सकते हैं जो बेसिकली हमारे लिए रिमाइंडर होगा कि हमें ये एक पैटर्न को ब्रेक करना है. बिकॉज सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर जितना जनरलाइज लग रहा है उतना ही आपकी सब कुछ डिले कर सकता है, आपकी गोल्स को, आपकी जो बेसिकली जो आपकी अकम्प्लिशमेंट है, जो आप प्रॉब्ली कर सकते हो, आपको आपका पोटेंशियल रीच करने से वो रोक रहा है. तो जितनी जल्दी हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं उतना आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर एवरीबॉडी. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस, हिमाद्री. और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अभी जो हिमाद्री ने बोला वो एक तरह से आपका होमवर्क है कि आपको लिखना है चीज़ें जो आपके गोल्स हैं और आप किस तरह सेल्फ सैबोटाज करते हैं. और जैसा कि उन्होंने कहा कि आप टेक्नोलॉजी, रिमाइंडर्स, फैमिली, फ्रेंड्स की मदद लेके कहीं ना कहीं अपने सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर को कम कर सकते हैं. तो आप लोग सब अगले हफ्ते ज़रूर आइएगा, एंड इफ़ यू डू दिस होमवर्क वील ओनली बी वेरी हैप्पी. होमवर्क करके आपका कोई भी फीडबैक हो आप शेयर कर सकते हैं. एंड यस, इट वाज लवली हैविंग यू. आई एम थिंकिंग अब हम नेक्स्ट वीक क्या बात करेंगे. इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की यहाँ बात होती है दैट
I feel Himadri that with every session we do, जितने भी लोग including me जो आपके साथ इस session में tune in होते हैं, we kind of become a little better, maybe 0.01% better, in the sense better at handling our own lives and our own self. तो इसीलिए ये session तो बहुत ही ज़्यादा amazing और precious था, and I can only thank you for giving your precious time to us. Thank you so much for those kind words. And I think, like I said, कि हमेशा मेरे लिए भी एक teaching experience रहता है to actually interact with people, to actually understand कि okay, what all is there something that they are going through, and if I can help, that's great in the process. Absolutely. So thank you, Simrata, for giving us this opportunity. Thank you so much, Himadri. Thank you for joining us, and for all the other people watching us. अगले हफ्ते 2 बजे फिर से हिमाद्री और मेरे साथ मुलाकात होगी। और अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हिचकिचा रहे हैं कोई सवाल पूछने से, मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही सेफ जोन है, तो हिचकिचाइए मत, दिल खोल के आप अपना सवाल पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीक। वी विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू नेक्स्ट वीक। वी होप कि आप सब लोग अपनी कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को कमेंट्स में लिखेंगे, क्योंकि आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑफ टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट ऑन योर चिंगारी स्क्रीन्स, so you must do that. So yes, thank you so much once again, Himadri, and I'll see you next week. Thank you. Bye. You too. Bye. Alright, so that was Himadri. I hope आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने कहा था कि अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी हिमाद्री के साथ एक और नया मेंटल हेल्थ टॉपिक लेके। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं कि आप मेंटल हेल्थ के अम्ब्रेला टर्म में कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। एंड आई रियली वुड वांट टू टेक दोज टॉपिक्स जिनके बारे में आप लोग बात करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज द वेरी आइडिया। सो thank you everyone for tuning in. Just a second.